मामला पूरी व्यवस्था के अंदर हुए भारी भ्रष्टाचार का प्रमाण है। एनटीए के द्वारा विद्यार्थियों को ग्रे मार्क्स किस आधार पर दिए गए, जबकि मेडिकल परीक्षाओं में ग्रे मार्क्स देने का कोई प्रावधान नहीं है। टॉपर्स की लिस्ट में कम से कम 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक ही सेंटर के। इस सेंटर को सबकी नजर से इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि जहां विद्यार्थी देश के कोने कोने से परीक्षा देने आए। इसके साथ ही बिहार, गुजरात और भारत के अन्य राज्यों के अंदर नीट के पेपर लीक होने की खबरें सामने आई, जिनके ऊपर जांच चल रही है और आरोपी पकड़े जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, आप खुद से आके बताइए। सवाल सिर्फ नीट परीक्षा का नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी नौकरियों के अंदर भी जैसे परीक्षा होती है तो उन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक घोटाले के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। हमारी रूह क्या उठती है जब बच्चे का वीडियो देखते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। नरेंद्र मोदी जी चुप्पी छोड़ो। नमस्कार दोस्तों, आज के इंफॉर्मेटिव वीडियो में बात करेंगे नीट पेपर आउट हुआ था ना, उसी के बारे में। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आइए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। जब भी हम किसी प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक होने की खबर सुनते हैं तो हम सभी के मन में एक सवाल आता है व्यवस्था को लेकर। इससे पूरी व्यवस्था का फेल होना एक भारी भ्रष्टाचार का प्रमाण मिलता है। पिछले कुछ वर्षों की अगर बात की जाए तो यह खबरें बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही है। सोचने वाली बात तो यह है कि ऐसी व्यवस्था और ऐसे भ्रष्टाचारियों के कारण देश के युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कई महीनों व सालों तक घर वालों से दूर रहकर परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के मन में एक डर बना रहता है। अमीर परिवारों के बच्चे पैसों के बल पर उनकी जो मेहनत की गई है सालों की, उसके ऊपर पल भर के अंदर पानी फेर देंगे। बेटा कुछ बोल ना, तू पास तो हो जाएगा ना। मध्य प्रदेश के अंदर हुए व्यापक घोटाले के बाद एक बार से फिर मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नीट परीक्षा में हुए घोटाले पर बवाल मचा हुआ है। उससे तो यही लगता है कि चंद भ्रष्ट लोगों के द्वारा विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया गया है। साल 2016 में पहली बार मेडिकल एंट्रेंस के लिए नेशनल कम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट की शुरुआत हुई। पहले 3 सालों में इसे सीबीएसई के द्वारा संचालित किया गया, परंतु 2019 के अंदर इस परीक्षा की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को दी गई। जब से नीट की परीक्षा लागू हुई है ऐसा पहली बार हुआ है कि कट ऑफ इतना हाई गया है। यदि एनटीए की माने तो नीट कट ऑफ कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। कट ऑफ बढ़ने का मतलब है एग्जाम कॉम्पिटिटिव थी और बच्चों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया। परंतु क्या ये बात सत्य है? आपको पता है कि इस बार 67 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 720 में से 720 अंक मिले। इसके साथ ही कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको 718 और 719 अंक भी मिले हैं, जो कि परीक्षा पद्धति के मुताबिक असंभव है। 720 के टोटल मार्क्स वाली नीट परीक्षा में हर सवाल 4 अंक का होता है। गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटता है। अगर एक सवाल उसने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसको 716 और अगर एक सवाल उसने गलत किया है तो 715 अंक मिलेंगे। लेकिन किसी भी विद्यार्थी को 718 और 719 अंक मिलना असंभव है। इसका मतलब यह तगड़ा घोटाला है। जिन विद्यार्थियों ने इस बार नीट परीक्षा दी गई तो उनसे पूछा गया कि इस बार का पेपर कैसा रहा। उनका एक ही जवाब था कि इस बार पेपर का लेवल हाई था, कट ऑफ नीचे रहेगा। एनटीए के द्वारा एक और स्पष्टीकरण दिया गया कि जिसके मुताबिक इस बार टॉप करने वाले कई बच्चों को ग्रे मार्क्स दिए गए। इसका कारण एनटीए के द्वारा बताया गया कि फिजिक्स के एक ही पर्सन के 2 आंसर सही है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि 2018 की एक फिजिक्स की बुक है जिसको हटा दिया गया था, वह अभी भी पढ़ी जा रही है। परंतु यहाँ सवाल उठता है कि आजकल के युग के अंदर जहाँ सभी युवा एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया से किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं या फिर जहाँ कोचिंग लेते हैं वहाँ पर सबसे संपर्क में रहते हैं, फिर ये कैसे संभव हुआ कि 6 साल पुरानी किताब को सही नहीं कराया गया। अगला सवाल ये भी उठता है कि एनटीए के द्वारा ग्रे मार्क्स किस आधार पर दिए गए, जबकि मेडिकल परीक्षाओं के अंदर ग्रे मार्क्स देने का कोई प्रावधान नहीं है। एनटीए ने ग्रे मार्क्स देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के एक आदेश का संज्ञान लिया, जिसके अनुसार यदि प्रशासनिक लापरवाही के कारण परीक्षार्थी का समय खराब होता है तो किन विद्यार्थियों को किन परिस्थितियों में कितने मार्क्स दिए जा सकते हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है वह कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट CLAT के लिए था। उसी आदेश के अंदर यह साफ साफ लिखा हुआ है यह आदेश मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं के लिए लागू नहीं होगा। परंतु ना जाने एनटीए के द्वारा किस आधार पर विद्यार्थियों को ग्रे मार्क्स दे दिए गए। इसी के साथ नीट परीक्षा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और अदालत ने नीट परीक्षा एग्जाम करवाने वाली संस्था और नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। देखना यह होगा कि एनटीए और केंद्र सरकार क्या जवाब दाखिल करते हैं। परंतु एक बात नोटिस करना, जिस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा है अब इस मामले के ऊपर राजनीति भी होने लग गई है। इतना ही नहीं, जिस तरह से एनटीए ने परीक्षा से पहले ही पंजीकरण में ढील बरती थी वह भी सवालों के घेरे में है। टॉपर्स की लिस्ट में कम से कम 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक ही सेंटर से आते हैं। इस सेंटर को इसलिए भी सख्ती नजर से देखा जा रहा है जहां परीक्षार्थी देश के कोने कोने से परीक्षा देने आए। इसके साथ ही बिहार, गुजरात व भारत के अन्य राज्यों के अंदर नीट पेपर लीक मामले सामने आए और अभी इनके ऊपर जांच चल रही है। सोचने वाली बात तो यह है कि देश का भविष्य माने जाने वाले विद्यार्थी जो आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे।
Thursday arrested 2 persons in connection with the alleged irregularities in the NEET UG exam days after registering a criminal case. यदि इसी प्रकार भ्रष्ट तंत्र के चलते हुए किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी पा लेते हैं तो क्या फ्यूचर के अंदर अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे, या पैसे के बल पर जहां भी जाएंगे वहां पर पेपर लीक करवा कर मुन्ना भाई MBBS की तरह डिग्री हासिल करना चाहेंगे? बात तो सही है। जिसके लिए उन्हें ज्ञान हो या ना हो। बात सिर्फ नीट परीक्षा की नहीं है, भारत के युवाओं के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पिछले कुछ वर्षों में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं, जिनकी खबरें आए दिन मीडिया में प्रकाशित होती रहती है। इससे देश के युवाओं में भारी निराशा फैल रही है। पिछले 40 वर्षों की बात की जाए तो भारत के अंदर बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा हो गई है। एक मध्यम या निम्न वर्गीय परिवार के पास अगर खुद की जमीन जायदाद, खेती बाड़ी या दुकान ना हो तो नौकरी ही आय का एकमात्र सहारा होती है। घर के युवा को मिली नौकरी उसके माँ बाप का बुढ़ापा, भाई बहन की पढ़ाई, शादी और सभी की जिम्मेदारी संभाल लेती है। पर अगर वर्षों की मेहनत के बाद घोटालों के कारण देश के करोड़ों युवा बार बार इस तरह धोखा खाते रहेंगे तो सोचिए कितने परिवारों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह बहुत ही गंभीर विषय है जिसके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। सेंटर और स्टेट के साथ में हर एक विद्यार्थी के माता पिता से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना बनाए। राजस्थान के कोटा के अंदर आए दिन बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 2022 में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी इस एजुकेशन सिस्टम से निराश होकर। सो गाइस, आप सभी को आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इंफॉर्मेटिव अजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा सभी दोस्तों के साथ में और आपके जानने वालों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA.